अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस के बाद वफाक में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राब्ते और मुलाकातें शुरू कर दी हैं। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ फार्मूलाज और मुख्तलिफ थेरीज इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। नून लीग वज़ीर आज़म अपनी जमात से चाहते हैं और ज़रदारी साहब बिलावल भुट्टो को। कौन किससे हाथ मिलाता है, ये एक बहुत अहम सवाल है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार को घेर कर अपनी जमात के साथ मिलाएं ताकि उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो सके, और दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवार उस पलड़े में अपना वज़न डालेंगे जहां उनको कोई अच्छी ऑफ़र मिलेगी। लेकिन क्या आज़ाद उम्मीदवार किसी भी जमात को ज्वाइन करने से पहले अपने वोटर से ये पूछेंगे कि जनाब आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ मुझे वोट देकर कामयाब बनाया है, तो क्या इजाज़त है इनमें से मैं किसी एक जमात को ज्वाइन कर जाऊँ? बहरहाल दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, क्या प्लान कर रही है, अब तक उनकी जानिब से खामोशी है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कुछ ना कुछ पक रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करने का सोच रही है या नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर पीटीआई को जरदारी साहब या नून लीग से इत्तेहाद करने देगा? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल इस ताज़ा मैंडेट से हमें क्या पीडीएम प्लस हुकूमत मिलने वाली है? बहुत से सवालात हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। चलते हैं शहर इक़्तिदार में और अहमद से पूछते हैं कि वहाँ कौन सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, इतला ये है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, इसीलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया और उन्होंने कह दिया कि मियाँ साहब जाएँ, शहबाज शरीफ साहब आप जाके पार्टीज़ को इकट्ठा करें। तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म और मियाँ साहब शायद लंदन वापस चले जाएंगे और पंजाब में शायद वो मरीम नवाज शरीफ साहबा को देखने के ख्वाहिशमंद होंगे। ये है आज की ताज़ा तरीन इतलात या सूरत हाल जिसके ऊपर चीज़ें बेस कर रही हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हैं, वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट में दोबारा आएँ। और मेरा ख्याल है जो पिछला सेटअप था जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने काम किया था, उस सेटअप के साथ भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी, क्योंकि जब वो आईएमएफ से पैसे लेने गए थे, आपको याद होगा आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा था डार साहब को, तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद जाके नेगोशिएट किया था और आईएमएफ की एमडी से मिले थे। तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है इंटरनेशनल डोनर्स भी और बाकी इदारे भी और अमेरिका भी शायद शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा, क्योंकि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट उतारी गई तो शहबाज शरीफ साहब को आगे लाने के लिए भी अमेरिकन कौंसलेट लाहौर काफ़ी एक्टिव रहा। तो शहबाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादातर हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट भी हो, इसका मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन हो सकता है शहबाज शरीफ साहब के साथ लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इसलिए उनका नाम अब तेज़ी से आगे आ रहा है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जिन्होंने एक्चुअली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मांगी थी, तो वो नहीं उनको मिल सकी क्योंकि वोट तो लोगों ने डालने थे, तो वो तो किसी सूरत में भी नज़र नहीं आई। इवन कह लें कि एस्टैब्लिशमेंट ने सारा जोर भी लगा लिया, फिर भी कुछ भी नहीं, फिर भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ने, तो मियाँ साहब तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मांग रहे थे, तो कह रहे थे मुझे प्लेट में रख के दिया जाए, तो वो तो मुमकिन नहीं था ना। अब उनकी इतनी पॉपुलैरिटी रही है, अब तो लोगों ने ये बातें भी कहना शुरू कर दी और खुलेआम कहना शुरू कर दी हैं कि ये नून लीग का आखिरी दौर है और नून लीग इसके बाद ख़त्म हो जाएगी, अब उनमें सा नहीं रहा। ये बातें आज तो कुछ चैनलों के प्रोग्रामों में भी लोगों ने ये बातें की, तो मुझे तो लग रहा है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये मुमकिन है कि नून लीग का शायद ये आखिरी दौर हो, और इस अरसे में भी अगर वो मुश्किलात ना ख़त्म कर सके तो अपनी रही सही जो साख है, जो पंजाब में उन्होंने सूबाई सीटें खींच तान के रस्सा खींच के अपनी तरफ कर ली हैं, वो शायद फ्यूचर में भी इतना न रहें। अगर उनकी जो उनको फेवर मिली है, अगर इस फेवर को निकाल दें तो मुस्लिम लीग की सीटें जो हैं वो काफ लीग की 40 सीटें और एमकेएम के बराबर करीब जाके बनती हैं। ये इस वक्त मुस्लिम लीग की सिचुएशन है। अगर अभी भी उन्होंने परफॉर्म ना किया, मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर करने में उन्होंने कोई पॉजिटिव रोल अदा ना किया, तो फिर ये उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए, नून लीग के लिए आखिरी
اننگز ہوگی. اس کے بعد ان کی پارٹی کے جو دوسرے سیاسی ورکر ہیں جنہوں نے ساری زندگی سیاست کی ہے پھر وہ دوسری پارٹیوں میں دوسری جگہوں میں اپنا مستقبل تلاش کرنا شروع کر دیں گے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، جمہوریت ملک میں استحکام ایک دن یا ایک الیکشن سے نہیں لاتی یا لا سکتی. جمہوریت ایک پروسیس کا نام ہے، ایک راستے کا نام ہے جو کسی بھی ملک اور قوم کو ترقی اور خوشحالی کی منزل کی جانب لے کر جاتی ہے. اس پروسیس سے عوام میں ایک سیاسی اویئرنیس آتی ہے اور وہ جب اپنے نمائندوں کو اگلے الیکشن میں صرف اور صرف ان کی کارکردگی پر ووٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جناب تبدیلی آ گئی ہے. ایک عام مزدور، دہقان یا کاروباری شخصیت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صدر، وزیر اعظم یا چیئرمین سینٹ کون ہے. اسے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اسے روٹی، کپڑا، مکان، بچوں کی تعلیم اور صحت کی سہولیات میسر ہیں یا نہیں. اگر ہم آج کے دن کی بات کریں تو اسے یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، بلکہ ایک غریب کی پہنچ سے یہ چیزیں بہت باہر ہیں. پی ڈی ایم جب حکومت میں آئی تو وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پاور شیئرنگ کی. مگر اب جو پی ڈی ایم پلس بنے گی، جس طریقے سے بھی بنتی ہے، وہ اس میں جو بھی حصے دار ہوگا وہ اپنی مجبوری سے ہوگا. اور ایک بات اور آپ یاد رکھیں کہ جو مائنارٹی کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں وہ غیر مستحکم ہوتی ہیں، غیر فعال ہوتی ہیں اور زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. اور ہمارے سامنے اگلے 5 سال موجود ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک میجورٹی جماعت ہے اس وقت حکومت سازی نہیں کرتی اور چھوٹی جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کو اپنے ساتھ نہیں ملاتی بلکہ چھوٹی جماعتیں مل کر حکومت بناتی ہیں تو یاد رکھیے گا ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آ سکے گا. آپ بہت جلدی دوبارہ نئے الیکشن میں جا رہے ہوں گے اور کیا ہم دوبارہ 2 یا 3 سال بعد الیکشن کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ہماری عوام تو نہیں ہو سکتی. میں آپ سب سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.